दोस्तों, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होती है कि उसके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ ली जाएं। और यही मेरे साथ में हो रहा है। जब से एसएससी जीडी का ये एग्ज़ाम शुरू हुआ है, करंट अफेयर्स का पोर्शन नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। और खुशी की बात यह है, दिल मेरा बाग बाग इस वजह से है कि सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ से ही पूछे गए हैं। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारी पीडीएफ से बाहर नहीं गया है। इसी खुशी के साथ में शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। आज का पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये जो शक्ति नाम से अभ्यास है, शक्ति नाम से ये जो अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ समझना है कि ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब इसमें आप एक फोटो देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पर देखो लिखा है 6वां इंडियन फ्रांस बाईलेटरल आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति। तो इसमें भारत और फ्रांस के सैनिक आपको दिख रहे होंगे। और खास बात यहाँ पर इस फोटो से पता चली कि इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। अब ये छोटे छोटे पॉइंट जैसे कौन सा संस्करण है, किस देश में हुआ, किसने आयोजित किया, किसने पार्टिसिपेट किया, ये सारे पॉइंट्स मैं बोल भी रहा हूँ और सारे पॉइंट्स आपको मेरे नोट्स में लिखे हुए भी मिलेंगे, जिससे कि कल को आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारी पीडीएफ से रिवीजन करके इसको सीख सकते हैं। अब ये जो अभ्यास है इसका कह सकते हो प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारतीय सेना का जो गोरखा राइफल्स है उसके द्वारा, इस बटालियन के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन होने का 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये है कि भारत और फ्रांस के बीच में 2 और एक्सरसाइज होते हैं जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। अभ्यास गरुण, गरुण नाम से एक सैन्य अभ्यास है और दूसरा वरुण नाम से एक सैन्य अभ्यास है। ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले 2 और अभ्यास हैं, जिसमें कि जो एक्सरसाइज गरुण है ये भारतीय नौसेना के साथ में होता है और जो वरुण नाम से अभ्यास है ये भारतीय समुद्री अभ्यास है। तो ये दोनों भी भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश करता हूँ कि हमारे करंट अफेयर्स में थ्योरी कम से कम हो, एक एक लाइन जो लिखी है वो क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जाम वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, तो कोशिश करूँगा बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का। अब चूंकि फ्रांस की बात चली है तो हाल ही में ऐसा देखा गया है कि फ्रांस से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम सिर्फ वो वाले पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे जो कि हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फ्रांस की कैपिटल अभी पूछी गई थी तो आंसर हो जाएगा पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। इसके अलावा अभी जो एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसको क्या बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा उसको द लीजियन ऑफ ऑनर के नाम से इसको बोलते हैं। इसके बाद में फ्रांस देश का जो हाईएस्ट माउंटेन है, अलग अलग देशों का कभी कभी माउंटेन भी पूछ लिया जाता है तो गलती मत करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्ट ब्लैंक। इसके बाद में एक और पॉइंट बनता है कि फ्रांस और जर्मनी का जो बॉर्डर है उसको क्या बोला जाता है। तो जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी का जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन, उसको मैगिनॉट लाइन बोला जाता है। इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पूछता है कि बताओ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है या फ्रांसीसी क्रांति है ये कब शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मई 1789 से शुरू होकर 9 नवंबर 1799 तक ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चला था। ये एग्ज़ाम के लिए आपको याद होना चाहिए, ध्यान से समझना, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको निकाल कर आपके पास तक लाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप छोटा सा लाइक कर देते हैं तो समझो कि हमारा दिल खुश हो जाता है।
अब इसके बाद में आप देखो क्या है कि जैसा कि अभी ये आपका यूपीएसआई का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ भारतीय संविधान का एक पर्टिकुलर हिस्सा है, ये कौन से देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट फ्रांस से लिया गया है, तो इसमें क्या बनेगा, फ्रांस से हमने क्या लिया है, हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, जो हमारे प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द यूज़ किया है, ये हमने फ्रांस से लिया है। साथ ही साथ में जो हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी शब्द हो गया, इक्वेलिटी शब्द हो गया और फ्रैटर्निटी शब्द हो गया, ये तीनों जो शब्द है ये फ्रांस से लिए गए हैं। इसको मैं आपको हिंदी में भी बता देना चाहता हूँ कि जो गणतंत्रात्मक पहलू है वो हो गया, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं, ये सभी सिद्धांत हमने फ्रांस देश से लिए हैं। तो करंट अफेयर्स तो आपका हो ही गया था यार। करंट अफेयर्स के साथ साथ में ये रिलेटेड में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, विश्वास मानिए ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। एग्जाम में गलत हो ही नहीं सकता। जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हो आप नंबर 1 पर रहोगे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के मामले में, अगर डेली बेसिस पर हमारे वीडियोस देखते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बार बार ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे चैनल इस समय यूट्यूब पर बढ़ चुके हैं। अभी इसी के अलावा बहुत ही शानदार एक खबर आ रही थी कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। अब इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, समझना मेरी बात को, कि ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ये भोपाल सिटी में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अब इसका नाम चेंज करके किसके नाम पर कर दिया गया है, याद रखना, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम है, इसको चेंज करके इसका नाम कर दिया गया है कमलापति। अच्छे से याद रखना, इस वजह से लिख कर बता रहा हूँ, कमलापति रेलवे स्टेशन किसका नाम चेंज करके किया गया है, ये नाम चेंज किया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसमें आप देख सकते हैं इसका एक फोटो, इसमें देखो साफ साफ लिखा है, इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये आपको रानी कमलापति दिख रही है, जो कि रेलवे स्टेशन पर ये बैनर लगा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और लिखा है रानी कमलावती के नाम से जाना जाएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। चूँकि मध्य प्रदेश में स्थित है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, राज्यपाल पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की ये जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल का नाम है मंगू भाई पटेल, और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, ये जो विशेष रूप से याद रखो, आजकल बहुत पूछा जा रहा है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना करी गई थी। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क की संख्या कुछ ज़्यादा है, तो पूछा जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं और बहुत बार रिपीटेड होते हैं। बहुत बार इसको दोस्तों आपने देखा होगा, बार बार पूछे जाते हैं। बड़े आसान हैं, लेकिन अगर इसको याद रख लोगे तो लंबे समय तक आप आंसर कर पाओगे। इसके बाद में दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही शानदार एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने जो प्रवर्तन निदेशालय है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं, ईडी और सीबीआई, ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक होते हैं, उनके कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2 आदेश जारी कर दिए हैं। तो इनका जो कार्यकाल है अब इसको बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दिया गया है। अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए इनके डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। अभी इस समय क्या रूल है, इस समय ये रूल है कि जो ईडी और सीबीआई है इनका कार्यकाल अभी इस समय है 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। अब इसको 3 और एक्स्ट्रा ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है,
तो अब इसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया है। अगर आपसे पूछे, बहुत ध्यान से समझना, अगर पूछे कि कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया है तो आंसर हो गया 5 वर्ष कर दिया गया है। पूछा जाए कितना बढ़ा दिया गया है तो आंसर हो जाएगा 3 साल बढ़ा दिया गया है। पहले 2 साल था, 3 साल बढ़ा दिया गया, तो कुल मिलकर 5 साल के लिए इनके निदेशकों को आप अपॉइंट किया जा सकेगा। अब इसमें देखो आपको सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें देखो लिख लिख कर भी आपको दी हैं, सो दैट एग्ज़ाम में जब आप रिवीजन करोगे तो हमारी पीडीएफ से आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। बच्चों आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। देखो पढ़ाने वाले तो यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, लेकिन सटीक टू द फैक्ट पढ़ाने वाले बहुत कम है। विश्वास मानिए, क्वालिटी एजुकेशन आपको बहुत ही कम चैनलों पर मिलेगी, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, क्वालिटी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी में शामिल होने वाली पहली भारतीय दो पहिया निर्माता कंपनी बन गई है। यानी कि दो पहिया वाहन बनाने वाली एक कंपनी है जिसको हाल ही में यूएनजीसी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और पहली बार किसी भारतीय दोपहिया वाहन कंपनी को इसमें शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन तो मोस्ट से बढ़कर इंपॉर्टेंट हो गया। आंसर हो जाएगा उस कंपनी, भाग्यशाली कंपनी का नाम है टीवीएस मोटर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीवीएस मोटर्स को हाल ही में शामिल किया गया है। अब इसमें आप देखो लिखा है टीवीएस मोटर कंपनी जो है ये बिकम्स अ पार्टिसिपेंट इन द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी में शामिल होने वाली पहली दोपहिया कंपनी बन गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये चूंकि अचानक से नाम आ गया है यूनाइटेड नेशन यूएनजीसी का, तो इसके मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में। इसके कार्यकारी निदेशक का नाम और सीईओ सैंडा ओजियाम्बो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो अक्टूबर महीने का पीडीएफ है, अक्टूबर महीने का जो पीडीएफ है उस मंथली पीडीएफ को लॉन्च कर दिया गया है। अक्टूबर के मंथली पीडीएफ को लॉन्च कर दिया गया है। जिसने भी उस पीडीएफ को अभी तक परचेज नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहाँ से खरीद सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया पीडीएफ है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो सिर्फ 1 महीने का पीडीएफ लेकर देखो, आप समझ जाओगे कितने अच्छे लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। आप पूरे साल की पीडीएफ परचेज कर लोगे। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने वांगला त्योहार के 44वें संस्करण को हाल ही में सेलिब्रेट किया है? तो बढ़िया से इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में मेघालय में वांगला नाम के एक त्यौहार के 44वें संस्करण को मनाया गया है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, कभी आजकल एग्ज़ाम में कौन सा फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है ये तो सभी को मालूम है, लेकिन उसका जो संस्करण है ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि इसका कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। तो इसका 44वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है मेघालय में। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो वांगला फेस्टिवल है इसको मेघालय राज्य में आयोजित किया जाता है। अब इसमें होता क्या, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये व्यक्ति एक ढोलक जैसी एक चीज़ को बजा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 100 ड्रम का महोत्सव भी बोला जाता है। ड्रम के आकार की ये जो ताल होती है उस पर ये लोग डांस करते हैं। और कौन सी जनजाति के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है? तो गारोस नाम से जनजाति है जिसके द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये एक फसल के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है, पोस्ट हार्वेस्ट त्यौहार है जिसको हाल ही में मनाया जाता है। अब मेघालय के लोकप्रिय त्यौहार कौन कौन से हैं? चूँकि हमने मेघालय के त्यौहार की बात करी है, पहला है नोंग क्रेम त्यौहार, वांगला, अहैया, बेहदी नखलम, साद सुकरा, ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं, ये सभी जो महोत्सव हैं, ये मेघालय के फेमस फेस्टिवल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मेघालय के बारे में समझते हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक। इसके मुख्यमंत्री का नाम है कॉर्नट संगमा।
इसकी स्थापना करी गई थी 21 जनवरी 1972 में। 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमारे जो ये वीडियोस हैं ये लेंथ में थोड़े से बड़े हो सकते होंगे, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं हैं, आपको एक कंप्लीट क्वेश्चंस का पैकेज देते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम MSP, दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम जो है हाल ही में एक बहुत ही फेमस कंपनी भारत पे ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करवाता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि दुनिया में पहली बार किसी ने मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है, भारत पे टू लॉन्च मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स। तो मर्चेंट पार्टनर्स के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा, इस कंपनी ने अपने मर्चेंट ग्राहकों को भारत पे की इक्विटी शेयर को खरीदने और उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है। भारत पे कंपनी इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसकी स्थापना सन 2018 में करी गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके सीईओ का नाम है असनीर ग्रोवर, इसके सीईओ हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप है, इसको हाल ही में लॉन्च करने वाले मंत्री का नाम है किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस ऐप के माध्यम से क्या कर पाएंगे, जैसा कि इस नाम से पता चल रहा है, सिटीजन यानी कि लोगों के लिए, टेली मतलब फ़ोन पर, लॉ मोबाइल इसका मतलब है फ़ोन पर ही आपको कानूनी संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है कानून संबंधी, तो इस पर आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। मतलब जैसे कि मान लो आपको कोई ज़मीन और कोई दूसरा उस पर कब्जा कर रहा है, तो आपको एक कानूनी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन, इसके माध्यम से आप मदद ले पाएंगे। उस ऐप के माध्यम से आप कानूनी सलाह ले पाएंगे, आपको वकील उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है हाल ही में किरण रिजिजू ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लॉन्च कर दिया है सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप। ठीक है, तो इस सुविधा का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है। साथ ही साथ में चूंकि हमने ऑप्शंस में कई मंत्रियों के नाम लिखे हैं, तो कौन से मंत्री के पास में कौन सा पद है? किरण रिजिजू, इनके पास में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री है। मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अश्विनी कुमार केंद्रीय रेल मंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद हैं, एग्जाम में आपका क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकता, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। कॉन्फिडेंस नहीं तो समझो कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, कम पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा करके आओगे। कॉन्फिडेंस बनाए रखो। क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 16 नवंबर को एवरी ईयर 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं नेशनल प्रेस डे, चूंकि इस समय बड़ी न्यूज़ चल रही है प्रेस को लेकर, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 16 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद जो है उसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को करी गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और प्रेस की स्वतंत्रता का जो दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। अभी हमने पढ़ा नेशनल प्रेस डे, और प्रेस की स्वतंत्रता का जो दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2021 का फॉर्मूला 1 साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स, जिसको ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है, इसको जीत लिया है? तो बहुत ही शानदार ये जो प्लेयर हैं लुइस हैमिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला 1 रेस के 99% क्वेश्चन का आंसर आंख बंद करके लुइस हैमिल्टन लगा दिया करो, वही होता है। बहुत कम बार देखा होगा कि बाकी कोई प्लेयर
फॉर्मूला 1 रेस को जीत रहे हैं, तो लुइस हैमिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। अब ये जो फार्मूला 1 रेसर होते हैं, इसमें से उनके देश का नाम आपको याद रखना है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन, मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड, वॉल्टेरी बोटास फिनलैंड और सेबेस्टियन वेटल होते हैं जर्मनी के। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब मनाया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल टॉलरेंस डे है, ये हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। चूँकि इस दिवस को यूनाइटेड नेशंस मनाती है, तो यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को करी गई थी। अभी परसों ही यूपीएसआई में पूछा गया है। इसके महासचिव का नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जरूरी सूचना, अक्टूबर महीने के पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको वहां से ले लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं।